दोस्तों फिलहाल सारे प्री एग्जाम के बाद बारी है मेंस की। लगातार बच्चे आईबीपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, एलआईसीडब्ल्यू मेंस को टारगेट कर रहे हैं। अभी साथ में एनआईएसीएल एओ भी मेंस का आपका एग्जाम जो है वो लगा हुआ है। अगले प्री के एग्जाम की हम बात करें तो जो है वो आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम हम लोगों को नवंबर और दिसंबर में देखने को मिलेगा। और जितना हम लोग फोकस प्री में कर रहे हैं उतना ही जरूरी है कि आपको मेंस के बारे में भी आइडिया हो। अगर आप अभी से मेंस को थोड़ा सा जो है वो समझ लेंगे किस तरह के टॉपिक मेंस में पूछे जाते हैं, शायद आप एक जो है वो दिमाग में क्लैरिटी लेके अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, कभी भी प्री एग्जाम के बाद आप ये सोचे कि आप मेंस एग्जाम को टारगेट कर लें, शायद ये सही अप्रोच नहीं होगी। क्योंकि समय बहुत कम होता है प्री और मेंस के, प्री के एग्जाम के बाद फिर जो है वो मेंस के एग्जाम में, जहां पे लेवल अप कंटेंट जो मिलते हैं आप इसको इतने कम समय में जो है वो शायद प्रॉपर नहीं बना सकते। इसलिए अप्रोच तो आपको अभी से जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। आज हम लोग बात करेंगे मेंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो हर बार पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा अगर आप इनको प्रैक्टिकल वे में समझ लेंगे तो शायद आप भी अपनी अप्रोच को सही तरीके से कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार क्या कहते हैं एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि यहां पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बल्कि प्री से लेके मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका ये चैनल होने वाला है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन हमारा आया जो था वो क्या कहते हैं लगभग महीने 2 महीने पहले क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आया था। हम बेसिकली दो तरह के एग्जाम को टारगेट करते हैं, एक आरआरबी पीओ, एक जो है वो आरआरबी क्लर्क। और भी जो है वो नोटिफिकेशन आए हैं, लेकिन वो हमारे काम का नहीं क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। आपका जो आरआरबी पीओ का एग्जाम होने वाला है वो 22 और 23 नवंबर टेंटेटिव यहां पे दिया हुआ है। और क्लरिकल जो आरआरबी क्लर्क यानी ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो आपका होगा 6, 7, 13 और 14 जो है वो दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। अगर आप पीओ लेवल की बात करें तो प्री मेन के बाद इंटरव्यू होता है, और अगर आप ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो प्री और मेंस जो है वो केवल होता है। ठीक है। टोटल अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं, इस बार लगभग 13,000 वैकेंसीज टोटल आई हैं। लेकिन ये सभी अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर है। हमें जो टारगेट है वो केवल पी और क्लर्क से है। अगर हम ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लरिकल लेवल की बात करें तो नियर अराउंड 8,000 वैकेंसी क्लरिकल लेवल पे है। और अगर हम पीओ की बात करेंगे, मतलब स्केल 1 की बात करेंगे, तो नियर अराउंड 4,000 वैकेंसीज हमें किसकी दिख रही हैं, यहाँ पे पीओ की दिख रही है। तो हमें जो टोटल यहाँ पे मतलब है वो लगभग लगभग कितना, नियर अराउंड 12,000 वैकेंसीज से हमें मतलब है। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अर्लियर ट्रेंड में पेपर जो है वो कैसा आया है। ये आपका आरबीआई क्या कहते हैं आरआरबी असिस्टेंट यानी क्लरिकल लेवल मेंस का एग्जाम होता है, जिसमें 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स रीजनिंग, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपका जो है वो कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ऑप्शन होता है, आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी या फिर इंग्लिश यहाँ पे चूज कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। लास्ट में मैथ्स यानी क्वांट हो गया, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और लगभग 2 घंटे का आपको टाइम जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या कहते हैं ऑफिस स्केल 1 की यानी पीओ की। सेम लगभग पैटर्न, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 40/40, हिंदी इंग्लिश 40/40 और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 घंटे का समय आपको यहां पे मिल जाता है। ये आपका पैटर्न हो गया। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं अर्लियर ट्रेंड में हमें मेंस एग्जाम में क्या क्या देखने को मिला। जरा इस पैटर्न को एक बार देखिए। आप यहां पे देख पा रहे होंगे सिटिंग और पजल 8 से 10 क्वेश्चन, 24, 23, 22, 21 और 20। यहां पे 20 क्वेश्चन, यहां 15, यहां पे 15, यहां पे 10। जरा पजल को जरा साइड करिए, पजल और सिटिंग को। ये 5 से 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, लगभग अगर मैं ओवरऑल देखूं नियर अराउंड 17 से 20 नंबर लगभग लगभग हमें पजल जो है वो देखने को लास्ट के जो है वो 5 सालों में जो है वो मिला है। ठीक है। अब सिलॉग देखिए, यहां पे 4 क्वेश्चन, यहां पे 3 क्वेश्चन, यहां 5 क्वेश्चन, यहां 3 क्वेश्चन, 2020 में नहीं आया था। लॉजिकल लगभग हमने जो है वो पिछले 5 साल में लगातार देखा है। 5 से 8 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग एक पैटर्न, इसके अलावा कंडीशनल कोडिंग के जो है वो काफी सारे सवाल यहां पे आए हैं, जिनको मैंने यहां पे ऐड किया। अगर मैं सिंपल आपको बोलूं, कंडीशनल क्वेश्चन का जो है वो कोडिंग का 3 क्वेश्चन यहां पे था, इस वाले में जो है वो 4 क्वेश्चन था, इसमें 3 क्वेश्चन था। कंडीशनल क्वेश्चन जो है वो कोडिंग अलग अलग पैटर्न का होता है। मान लीजिए 5-6 रूल दिए हुए हैं, उसमें अगर मैं कह दूं कि एक वर्ड है, इसमें आप चेक करिए कौन सा रूल जो है वो लगेगा। इसमें आपका कंडीशनल जो है वो मल्टीपल और स्टेप बेस्ड क्वेश्चन हो गए, जिसके इन जनरल 3 से 4
क्वेश्चन लगभग शिफ्ट में हमने देखा है। अल्फा न्यूमेरिक वाली जो स्टेप बेस्ड होते हैं कि एक सीरीज दी होती है, उसके 5 स्टेप बनाने होते हैं। पहला स्टेप जो है वो इनपुट से बनेगा, सेकंड स्टेप 1 से बनेगा, थर्ड स्टेप 2 से बनेगा, फिर फोर्थ स्टेप जो है वो 3 से बनेगा। ऐसा करते करते हमें इसको जो है वो ड्रॉ करना होता है, और वही चीज यहां पे हमने देखी। डायरेक्शन के लगभग 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो है वो 3 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी यहां 4 क्वेश्चन, यहां 3 क्वेश्चन। इनइक्वालिटी लेटर बेस्ड पैटर्न लगभग हमने सारी शिफ्ट में देख लिया। ऑर्डर रैंकिंग के 3 क्वेश्चन 2020 में आया था। बाकी सब में जो है वो रैंक बेस्ड जो है वो पैटर्न बेसिकली पूछता है कि भाई 6-7 लोग हैं, इनका हाइट हो गया, वेट हो गया, इनका एज का जो है वो सीक्वेंस हो गया। इसके भी आप में लेवल अप क्वेश्चन आपको 1 या 2 मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मशीन इनपुट आउटपुट लास्ट के 2 ट्रेंड में आपको लगातार दिख रहा है, और मशीन इनपुट इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, आप इसको मिस आउट नहीं कर सकते हैं। आपको मशीन इनपुट एट द एंड फोकस करना ही पड़ेगा। आरआरबी पीओ का ये पैटर्न था। क्लरिकल में इसमें भी देखने को मिला था, इसमें भी देखने को मिला था, और यहां भी देखने को मिला था। तो मशीन इनपुट लगभग हर एक साल ही आता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिए, 2-3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, देन मशीन मैंने आपको बता दिया, लॉजिकल पैटर्न बता दिया, ठीक है। और ये मल्टीपल स्टेप और अल्फा न्यूमेरिक का जो है वो स्टेप बेस्ड सवाल होते हैं, ये लगभग लगभग आपको मेंस में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो अगर आप पजल को साइड करके इन टॉपिक्स के वेटेज पे भी अगर आप ध्यान देंगे, तो भी आप एक डिसेंट स्कोर बना सकते हैं, जो मेंस के लिए बहुत आवश्यक होगा। मैं एक वीडियो करूंगा जहां पे हम लोग मेंस के कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे कि पहले मेंस का कट ऑफ क्या रहा है, और इस बार जो है वो मेंस का कट ऑफ क्या हो सकता है। जो है वो उस पर हम लोग बात करेंगे जब आपका क्या कहते हैं मेंस वाला एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अर्लियर ट्रेंड की अगर आप देखें, तो इन टॉपिक्स को अगर आप देखेंगे ना, तो भी जो एक रीजनिंग में डिसेंट स्कोर बनना चाहिए कि हाँ भाई 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इतना नंबर अगर आ जाएगा तो वो आपका सेफ जोन होगा। वो आप इन टॉपिक्स से भी यहां पे बना सकते हैं। अगले पे आ जाइए, मैथ्स की बात कर लेते हैं। डीआई, कैसलेट, डेटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा होगा लगभग। ये मैंने पीओ में यहां पे जो है वो ऐड किया है। क्लरिकल में यहां भी देखने को मिला था, यहां भी और यहां भी। अप्रोक्सीमेशन इसमें और इसमें देखने को मिला था। डेटा सफिशिएंसी लगभग सारे जो है वो शिफ्ट में आए थे, ठीक है। मैंने यहां पे केवल पीओ ऐड किया, बट क्लरिकल के हिसाब से सारे के सारे चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, तो जो है वो इसको आप ध्यान रखिए। डीआई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वेटेज हो जाता है मेंस के रिगार्डिंग, और उसके अलावा कुछ और टॉपिक जो आपको एक अच्छा स्कोर जो है वो दे सकते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आरसी इन्फ्रेंस बेस्ड सेंटेंस का जो है वो करेक्शन, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, पैराजंबल, फिलर्स, मैच द कॉलम, वर्ड यूजेस। अगर आप इंग्लिश एज अ जो है वो सब्जेक्ट मेंस में कैरी करते हैं, तो ये टॉपिक्स आपको जो है वो मेंस के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। देख सकते हैं कि आप कैसे इसमें डिसेंट स्कोर बना पाएंगे। अगर आप हिंदी चूज करते हैं, तो गद्यांश, वाक्य में त्रुटि, रिक्त स्थान, वाक्य व्यवस्थीकरण, समानार्थी, विलोम, है ना। कई बच्चों का मेरे पास सवाल आता है कि सर क्या हमें हिंदी जो है वो चूज करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि देखिए आप हिंदी भाषी हैं, है ना, आप एक ऐसे देश में हैं जहां पे आप हिंदी बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शायद आपको व्याकरण भी बहुत डेप्थ आ जाए, है ना। है ना, कभी एक टाइम पे नीर नवी पता नहीं क्या था कि जो है वो नीर नील कमल ऐसा कुछ तो इसका पर्यायवाची पूछ लिया गया था। तो मुझे खुद ही जो है वो नील कमल काफी देर तक सोचने के बाद नहीं समझ में आया कि अरे यार इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो देखिए आप हमेशा ना आप ये कहें कि सर मुझे इंग्लिश और हिंदी में क्या चूज करना है, आप एक मॉक दीजिए। उस मॉक में कोई भी आप मॉक देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों का जो है वो उसमें मिक्सअप होता है। आप इंग्लिश को साइड करके हिंदी वाला मॉक दे दीजिए, और फिर आप देखिए कि आपने टोटल स्कोर उसमें कितना किया इनिशियल लेवल पे। फिर आप ये देखें कि क्या आपको लगता है कि जो टॉपिक्स आपसे गलत हो गए या ओवरऑल जो पेपर पूछा गया है, अगर मैं इसमें मेहनत करूंगा तो एज कंपेयर टू इंग्लिश मैं हिंदी में शायद बेटर स्कोर कर सकता हूं। अगर आप ये सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं, तो आप जरूर हिंदी को चूज करिए, क्योंकि एट द एंड आपको दुनिया को मार्क्स नहीं दिखाना है, आपको जो है वो केवल जो है वो पास होना है, आपको सिलेक्शन लेना है, यही आपका होल सोल जो है वो गोल होना चाहिए। इसलिए बिल्कुल आप हिंदी चूज कर सकते हैं। अपने आप को एक बार थोड़ा सा जज कर लीजिएगा एक मॉक देने के बाद, और ये देख लेना कि जो भी आपसे गलती हुई है कि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो एज कंपेयर टू इंग्लिश क्या आप हिंदी में डिसेंट स्कोर कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका हिंदी आ गया। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, रैम, रोम, है ना, और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर डिवाइस, एमएस ऑफिस, शॉर्टकट कीज, डीबीएमएस, ये सारे चैप्टर। देखिए कंप्यूटर का भी वेटेज अच्छा खासा है मेंस के अंदर, तो आपको कंप्यूटर फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो है वो 40 लगभग क्वेश्चन है, 20 आपके मार्क्स हैं, तो ये आपके लिए जो है वो मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बहुत बेसिक फंक्शंस जो है वो पूछे जाते हैं, जो आपको यहाँ पे जो है वो पढ़ना जानना जरूरी है। तो ये ओवरऑल वेटेज, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे कॉपी में उन्होंने नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि अगर आप इन चैप्टर्स में ज्यादा फोकस करेंगे, चाहे
क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, तो एज कंपेयर टू अदर टॉपिक यहाँ पे वेटेज भी ज्यादा है और आप एक डिसेंट स्कोर, अभी जब मैं मेंस की स्ट्रेटेजी पे वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको अगर आप टारगेट कर लेंगे तो जो ओवरऑल कट ऑफ के नंबर होते हैं सब्जेक्ट वाइज आप उसको कैसे गेन कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास आरआरबीज के रिगार्डिंग फिलहाल समय काफी है। अगर आप आज से देखें तो जैसा एग्जाम का डेट ड्यूरेशन दिया हुआ है एटलीस्ट 1 से 1.25 महीने लगभग जो है वो क्लरिकल लेवल के लिए और मैं कहूं 1.25 महीने के आसपास हमारे पास पीओ लेवल के लिए जो है वो समय है। तो टाइम हमारे पास काफी है, हमें इसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है कि कैसे हम एग्जाम को जो है वो दे पाएं और प्रॉपर अच्छे से क्लियर कर पाएं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहते हैं अभी आपके लिए क्या होगी, आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज चीजों को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, आप जितना जल्दी हो सकता है, अगर आपने अभी जस्ट आप नींद से जगे हैं और आपको लगता है कि आप आरआरबी कंप्लीट करें, पहला आपको यह करना है कि आपको टॉपिक वाइज जो है वो कंप्लीट करना है। टॉपिक वाइज कंप्लीट करने के बाद आपको उसका सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक बहुत जरूरी है, ठीक है। और सेक्शनल मॉक की एक प्रथा आप बिल्कुल समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने मॉक देना स्टार्ट किया, ये तो उनके लिए जो बिल्कुल रिपीटर है। अगर आप बिगिनर हैं, आपने टॉपिक कंप्लीट किया, आपने सेक्शनल मॉक दिया, आप उसको एनालिसिस करिए, अपने वीक एरियाज पे काम करिए, उसके क्वेश्चंस को लगाइए, जैसे ही आपको इंप्रूवमेंट मिले वापस से आप इस साइकिल को रिपीट करें। जितनी बार आप ये साइकिल रिपीट करेंगे बेनिफिट आपका उतना ज्यादा जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो ये साइकिल आपकी सेक्शनल मॉक में, और जिनका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कोशिश करें ऑल्टरनेट डेज पे कंप्लीट एक मॉक देके, है ना। इनिशियली जो है वो आपको प्री देना है, पर हफ्ते में अभी आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 मॉक आपके मेंस के जो है वो जरूर होने चाहिए। सेक्शनल तो आपको टॉपिक कंप्लीट करना ही है, प्री भी आपको कंप्लीट करना है, और जो है वो क्योंकि सेक्शनल आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। जब आप इस क्या कहते हैं प्रोसेस को अपना रहे होंगे तो आपको यहां पे ये देखना है कि आपका परसेंटाइल का कॉलम मॉक का ना ऑलवेज बेहतर होना चाहिए। भले आप लेस स्कोर करें लेकिन आपकी एक्यूरेसी अगर बेहतर है तो ओवरऑल आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि आपने सेक्शनल मॉक दिया या ओवरऑल मॉक दिया, आपका जो परसेंटाइल एक आपके रिजल्ट में परसेंटाइल का कॉलम होता है जिसका नंबर ऑलवेज अगर आपका 80% से ऊपर है तो वो सेफ जोन में आपको भी रखेगा और आप एक कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ भाई मुझे आ रहा है कैसे पेपर देना है, मुझे पता है क्या जो है वो करना है क्या नहीं करना है, मुझे ये भी मालूम है कि क्या स्ट्रेटजी एक सही बनेगी जिससे मैं पजल को बाद में करूं, मिसलेनियस को पहले करूं, ताकि मैं एक डिसेंट मार्क्स जो है वो गेन कर सकूं। वो सब कुछ आपको ये क्या कहते हैं परसेंटाइल का कॉलम बता देगा। अगर आपका 80 से ऊपर है वेल एंड गुड है, 80 से कम है एक एवरेज होगा जिसको एवरेज माना जाएगा, भाई इसे यहां पे आपको बेहतर करना होगा। लेकिन अगर आपका नंबर 70 से भी कम है भाई तब तो बहुत चैलेंज होने वाला है, फिर तो आपको जो है वो बिल्कुल मेहनत करनी है। और ये क्योंकि समय आपके पास है तो ये परसेंटाइल को आप एनी हाउ 80 के ऊपर तो आप जरूर जो है वो मेंटेन करें। अब देखिए आरआरबी के जो है वो ओवरऑल अगर मैं कहूं कि प्रिपरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। इनिशियल लेवल पे मैं आपको सीधे सीधे बस यही कहूंगा, प्रिपरेशन को बिल्कुल कैजुअली मत लीजिए भाई, एकदम कैजुअली मत लीजिए, क्योंकि लाखों बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं, लाखों बच्चों, क्योंकि आरआरबी में काफी ज्यादा कंपटीशन इसलिए होता है क्योंकि इंग्लिश का वेटेज प्री में नहीं होता और मेंस में भी ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो इंग्लिश चूज करिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें, आप कभी भी जो है वो जीके जीएस को बिल्कुल, जो भी आपका करंट अफेयर इंश्योरेंस अवेयर जो भी है उसको आप बिल्कुल भी क्या कहते हैं अवॉइड ना करें। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कभी भी देखिए शॉर्टकट और ट्रिक्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टडी में कभी शॉर्टकट मत अपनाइए। आपको मालूम है कि जब आप साइकिल को बहुत बढ़िया चलाना सीख जाएंगे ना तो आप जो है वो साइकिल के साथ जो भी उसकी हैंडल है ना उसमें थोड़ी कलाकारी भी कर लेंगे तो भी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन पहले आपने 8 जोड़ जो है वो मेहनत करके साइकिल चलाना आपको सीखना पड़ेगा। तो पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करिए, जब डेप्थ आप समझ जाएंगे तो आप शॉर्टकट या ट्रिक्स अपने आप पहचान जाएंगे। तो पहला पूरा फोकस करना है कि मुझे टाइम देके ना अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। हर एक सेक्शन को आपको जो है वो यहाँ पे इक्वली ट्रीट करना है जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बस मैं यही कहूंगा, प्री के साथ साथ मेंस को भी आप फोकस करिए। सारी इंपॉर्टेंट चीजें फास्ट कैलकुलेशन, स्क्वायर, क्यूब रूट, रेशियो, प्रोपोर्शन, है ना, जो भी। इसके अलावा अगर मैं जो है वो रीजनिंग की बात करूं, पजल का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, सिटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, सिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको प्री में भी अच्छा मार्क्स गेन करते हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे तो आपके मेंस में भी ये बहुत काम आएगा। अब आरआरबी की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए वो सारे बच्चे जो कह रहे हैं कि सर हम बिल्कुल बिगनर हैं, हम चाहते हैं कि हमें सिस्टमैटिक वे में जो है वो हमारी प्रिपरेशन हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने डेडिकेटेड एक आरआरबी पीओ क्लर्क का सरकारी बाबू
वो 2.0 बैच लॉन्च किया है। ये डेडिकेटेड है आरआरबी पीओ के लिए भी और आरआरबी क्लर्क के लिए भी। यहाँ पे कंप्लीटली हम प्री से लेके मेन से लेके इंटरव्यू तक का कंप्लीट स्टडी जो है वो यहाँ पे करवा रहे हैं, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट जो है वो क्लास के बाद आपको नोट्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल रहा है। मेंस का कंटेंट आपको मिलेगा। इवन अगर आप आरआरबी पीओ में हैं तो आपको इंटरव्यू की गाइडेंस भी इस बैच के माध्यम से प्रॉपर मिलेगी, जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल होगा। बहुत डिसेंट हमने इसकी प्राइसिंग रखी है, इसको आप यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग हैं जो कहते हैं कि सर हमें ना जो है वो स्पेशली हम आरआरबी क्लर्क को आप टारगेट करते हैं, चाहे ईएसएम कैटेगरी में हो या डीईएसएम कैटेगरी में हो, इसको ध्यान रखते हुए हमने एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच लॉन्च किया है, जो डेडिकेटेड है आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए। सर इस बैच के अंदर हमने वो सारा कंटेंट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एज अ एक्स सर्विसमैन प्रोवाइड करी है, जो आपके लिए आवश्यक है सर। तो आप यहां से ईएसएम के इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच लॉन्च किया है, लक्ष्य मेंस, एलआईसीडब्ल्यू मेंस का बैच लॉन्च किया है। और जो लोग कहते हैं कि सर हमें ना केवल आपकी रीजनिंग पढ़नी है, आपकी रीजनिंग से हमें जो है वो बेसिक समझना है, तो ये मेरे सारे के सारे बैचेस आपको दिख रहे होंगे। नीव फाउंडेशन, लक्ष्य मेंस, देन एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस, उड़ान आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस, आरआरबी पीओ क्लर्क प्री प्लस मेंस, ये बहुत डिसेंट प्राइसिंग में आपको ये मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? आप या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, या फिर आप इस चैनल पे हैं, ठीक है, चैनल के आप लाइव सेक्शन में जाएंगे, कोई भी एक वीडियो, जैसे अगर मैं देखूं तो कल ही मैंने यहां पे एक मेंस का वीडियो किया है, जो कि कंप्लीट मैंने आपको मेंस का कंटेंट यहां पे करवाया हुआ है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा, मुझे सारे के सारे जो है वो बैचेस की लिंक मिल जाएगी। ये आपका सरकारी बाबू का यहाँ पे बैच हो जाएगा, जो आपको आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क का प्री से लेके मेन से लेके इंटरव्यू तक के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा सर अगर आप जाएंगे तो रीजनिंग नायक पे आप सर्च करेंगे तो आपको रीजनिंग नायक का मेरा कंप्लीटली रीजनिंग का बैच मिल जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप जो है वो बैंकर्स फाउंडेशन 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। ये सारे मेंस के बैचेस हैं, और ये कंप्लीट बैचेस आपको बैंक महानायक के अंदर भी मिल जाएंगे, जो कि फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में 1 साल के लिए 1999 में मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेसिक पूरा अप्रोच मैंने टॉपिक वाइज जो है वो वेटेज बता दिया है। और कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।